थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अरुणाचल आके, और मेरा फ़र्स्ट टाइम है, पहले नहीं आई थी, और आज तो मैं अरुणाचल का ड्रेस भी वेयर कर रही हूँ। और यहाँ आज अरुणाचल स्टेट गेम है, तो सभी प्लेयर्स से भी मिला, ओपनिंग सेरेमनी है, और सभी प्लेयर्स को मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत टैलेंट है और हम लोग कर सकते हैं, हम में सब कुछ है, बस हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, पॉजिटिव रहना है और सपना देखना है। हम अगर ये करेंगे तो ज़रूर सक्सेस होंगे, और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, तो हमें करना है और हम करके दिखाएंगे, और हम सब एक है और ये यूनिटी ही हमें आगे लेके जाएगा। थैंक यू। एक टिप्स जो आपने ओलंपिक में यूज़ किया, आपकी जर्नी में यूज़ किया, वो उसको लेके अरुणाचल के जो प्लेयर उनको आप देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या आपने जो ओलंपिक में आपका जो जर्नी में आप जो डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन का जो आपका जो ट्रिक था, स्ट्रेटेजी था, वो चीज़ लेके आप शेयर करना चाहेंगे? यस, मुझे लगता है मेरे में जो एक पॉजिटिव चीज़ है कि मैं प्रॉब्लम्स को नहीं देखती हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ को देखती हूँ। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है जो मेरा जर्नी में मुझे हेल्प किया, जैसे कोविड के टाइम ही जिस तरीके से घर में कोई इक्विपमेंट नहीं थे, सामान नहीं थे, मैं घर के चीज़ों से भी ट्रेनिंग करती थी। ऐसा बहुत सारी इंजरीज़ होते हैं, इंजरीज़ के साथ खेलना पड़ता है। जब मैं ओलंपिक खेला था तो ओलंपिक में मेरा फुट फ्रैक्चर था, वैसे मैंने खेला। तो मुझे लगता है हम लोग अगर अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मेरा ये जर्नी में मुझे लगता है एक तो डिसिप्लिन और एक अपॉर्चुनिटीज़ को देखती हूँ, मैं पॉजिटिव माइंड से चलती हूँ। मुझे लगता है ये मुझे सक्सेस होने में मुझे हेल्प किया। जिस तरह मैम हमारे सीएम सर ने इसे एनुअल प्रोग्राम बनाने का वो आश्वासन दिया है सर, मैम इसके ऊपर आपको कुछ कहना चाहते? मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हमारे सीएम सर जैसे स्पोर्ट्स में आप लोगों को इतना सपोर्ट कर रहा है, ऐसा सपोर्ट मिलना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग जितना कंपटीशन खेलते हैं उतना एक्सपीरियंस होते हैं हमें, वो हमें बेनिफिट देता है। आने वाले जो टाइम में जितने भी कंपटीशन आता है, नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में फ़ाइट करने का हम लोगों को बेनिफिट होता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। थैंक यू सो मच। ये आपने जो क्वेश्चन जो पूछा है, एक्चुअली इसमें आई डोंट नो मैं कहाँ तक आप लोगों को जवाब दे पाऊँगा। देखिए, अरुणाचल एज ए होल स्पोर्ट्स क्षेत्र में हम लोग ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। पहले देश में अगर कंपेयर किया जाए या नॉर्थ ईस्ट में कंपेयर किया जाए, तो हम लोगों का स्टेट का रैंकिंग जो है सबसे लोएस्ट में हुआ करता था, सबसे नीचे। तो पिछले करीबन 9-10 सालों में काफ़ी हम लोग ने इस स्पोर्ट्स क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट लेके आया है। लास्ट 9 साल का अगर मेडल टैली को देखा जाए तो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में 1000 से भी ज़्यादा मेडल्स हम लोग ने प्राप्त किया है अपने राज्य के स्पोर्ट्स पर्सन्स लोग। सो पहले तो हमारे पास स्टेट में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तो अभी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं हद तक हम लोग ने इम्प्रूव कर पाया है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए अरुणाचल में जो मौसम का भी जो है कि इतना बारिश भी होता है, इसके बावजूद भी बन तो रहा है। अभी आने वाला दिनों में हम लोग पिछले कुछ सालों में नेशनल गेम्स का भी यहाँ पे हम लोग ने ऑर्गेनाइज कर पाया है, और कुछ इंटरनेशनल लेवल्स का भी हम लोग ने ऑर्गेनाइज कर पाया है। अभी हम सबका टारगेट ये है कि आने वाला दिनों में हम लोग नेशनल गेम्स को भी हम लोग होस्ट करेंगे, मगर नेशनल गेम्स को होस्ट करने के लिए हमको और भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करना है। आज के दिन में पूरे अरुणाचल के बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में भी चाहे आउटडोर स्टेडियम्स हो या इंडोर स्टेडियम्स हो, उसका डेवलपमेंट अभी काम चल रहा है। और जहाँ तक स्पोर्ट्स पर्सन्स का जो फैसिलिटी है, ऑलरेडी हमारा स्पोर्ट्स पॉलिसी में है, इंसेंटिव्स भी हम लोग देते हैं। तो मैंने आज भी रिक्वेस्ट किया अरुणाचल में जितने भी जो
स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स है वहाँ के फेडरेशन और एसोसिएशन को, कि ओलंपिक एसोसिएशन का साथ में अच्छा से कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और ओलंपिक एसोसिएशन अपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल और डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन होना ये बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम लोगों को जो नेशनल लेवल्स में जो खिलाड़ी रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट का, और या फिर इंटरनेशनल लेवल्स में अपना अरुणाचली बच्चे लोग देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को कुछ कमी नहीं होना चाहिए। और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए ऑलरेडी सरकार की ओर से हम लोग ने मिशन ओलंपिक्स 2032 तक का भी लक्ष्य हम लोग ने बनाया हुआ है। इसको चलते भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारे देश में हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इवन कोचिंग के लिए भी हो, अपने बच्चे को हम लोग बाहर भी भेजेंगे। तो इस प्रकार का फैसिलिटी राज्य सरकार की ओर से हम लोग दे पा रहे हैं। और दूसरे एक सोचना ये आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारा स्पोर्ट्स पर्सन्स है, वेल विशर्स है, ये कहना चाहेंगे कि अभी इस बार 4th अरुणाचल स्टेट गेम्स हो रहा है। इसको सरकार ने अभी हम लोग दिल्ली कैबिनेट में निर्णय लेके इसको हम लोग एक एनुअल इवेंट बनाएंगे। पहले 2 साल में एक बार हुआ करता था, अभी इसको हम लोग एक एनुअल इवेंट के तौर पे इस साल से हम लोग शुरू करेंगे। सर, आपकी लीडरशिप में मामा नतुंग आप दोनों, ऑनरेबल मामा नतुंग आप दोनों ने मिल के अनाउंस किया था मिशन ओलंपिक को लेके, तो एग्जैक्टली इनिशिएटिव अभी कहाँ तक चल रहा है? क्योंकि आप लोगों ने कहा था इंडिविजुअल जो प्लेयर है उनको फोकस करके आप लोग। इनफैक्ट रिसेंट जो कैबिनेट आपकी द्वार जो हुआ था वहाँ पे न्यापिन में, तो उस कैबिनेट आपके द्वारा न्यापिन में हम लोग ने ओलंपिक्स 2032 मिशन ओलंपिक्स को हम लोग ने फ्रीज कर लिया है। कुल मिला के 6 डिसिप्लिन्स को हम लोग ने इनिशियली सेलेक्ट किया हुआ है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि अरुणाचल में हम लोगों का इंडिविजुअल गेम्स में ज़्यादा हम लोगों का चांसेस है। तो अभी तक कभी मेडल टैली किया कि कौन सा स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में हम लोगों को मेडल प्राप्त हो रहा है नेशनल एंड इंटरनेशनल में। तो उन सभी जो गेम्स को हम लोग ने टारगेट में लिया है, कुल मिला के 6 गेम्स अभी लिया हुआ है। तो बाद में अगर और भी सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट करेंगे तो उसको भी हम लोग ऐड ऑन करेंगे। मगर अभी तक के लिए ये 6 गेम्स में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी कोचेस और बाहर में भी हम लोग ट्रेनिंग में भेजेंगे। सर, आज भी आपने कैलेंडर इवेंट इसको डिक्लेयर कर दिया, इट्स अ वेरी गुड थिंग जो स्पोर्ट्स है हमारे एथलेटिक्स है अरुणाचल प्रदेश का। सर, लेकिन जब हम ग्रास रूट लेवल में देखते हैं तो वहाँ पे कोचेस नहीं होते। हम जब प्लेयर से बात करते हैं उनका यही कंप्लेन होता है कि ऊपर से सरकार दे रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोचेस नहीं है। इसमें स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए देखिए, इसलिए अपना जितने भी जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या एथलेटिक्स का हो या बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग या वुशू, तो सभी फेडरेशंस या एसोसिएशंस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में उन लोगों को हैंड होल्ड करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कार्य कर सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन विद ओलंपिक एसोसिएशन, इसका बाद फिर डिपार्टमेंट के साथ में। तो तीनों फोर्सेस जो मिलकर अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड होगा, देन वी कैन इम्प्रोवाइज मोर फैसिलिटी टू आवर स्पोर्ट्स पर्सन। सर, आपकी लीडरशिप में यूथ को लेके काफ़ी एम्फसाइज आप करते हैं, लेकिन रिगार्डिंग दी स्पोर्ट ओनली कुछ वो डिप्राइव कैंडिडेट है जो कंप्लेन कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का जो ऑफिसर है उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ। इट्स बिन 37 ईयर्स सर, अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है। वो काफ़ी रैली भी निकाला है, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं है। ये इनफैक्ट देखिए कि इस बार का ऑलरेडी हम लोग ने जो यूथ पॉलिसी भी हम लोग ने बनाया हुआ है और यूथ एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए और भी हम लोग काम करेंगे। तो इनमें हमको भी पता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अभी पोस्टेड नहीं है, तो डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दिया हुआ है कि उसको फाइल मूव करके जल्द से जल्द उसको क्रिएशन हम लोग करेंगे। सर, और एक मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग जैसे स्पोर्ट वाले हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी प्राउड मोमेंट लाते हैं, लेकिन जब उनका राइट आता है तो कहीं ना कहीं डिप्राइव हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ कैंडिडेट है जो कांस्टेबल का जो वो कैंडिडेट है, उन्होंने लाइक उनको जो एडवर्टाइजमेंट में पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट जो जॉब के लिए आया था, इट्स बिन जो 2018 का होता सर, अभी तो वो कोर्ट पे लड़ रहे हैं, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्ट हमको इसमें इंफॉर्मेशन तो नहीं है, मगर ब्रॉडली मैं इतना कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को और भी हम लोग फैसिलिटी देने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स में हम लोग ने 5% जॉब रिजर्वेशन भी रखा हुआ है, और 10% जो है पुलिस डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 10% का जॉब रिजर्वेशन रखा हुआ है। इसमें अभी हम लोग को ये क्लैरिटी होना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन जो है वो एक रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। इसमें ओलंपिक एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट वो लोग वेटिंग करता है अपना स्पोर्ट्स, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ में मिलकर। कहीं कहीं ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारा फेक डॉक्यूमेंट्स भी लेके वो लोग इस तरह से भी अप्लाई हुआ है, तो ये सब खराब प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। तो जहाँ रिकॉग्नाइज जो है सर्टिफिकेट्स, उसको ही इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर दी स्पोर्ट्स, उन लोगों को ही बेनिफिट मिलना है। सर, अपकमिंग अंडर 19 जो सर इंटरनेशनल फुटबॉल चल रहा है सर, आप खुद फुटबॉल का सर प्रेसिडेंट भी है, तो आने वाला जो ये प्रोग्राम जो है कम्पीट हो रहा है सर स्टेट में, इसका सर
प्लानिंग कैसे चल रहा है उसका सर? ये इनफैक्ट हम सभी के लिए एक ऑनर का बात है कि साउथ ईस्ट फुटबॉल फेडरेशन कुल मिला के इसमें जो 7-8 कंट्रीज़ होता है, तो इस बार वो लोग ने तय किया है कि अरुणाचल में आके वो लोग इसमें कंपटीशन को खेलेंगे। तो नेक्स्ट मंथ 9 मई से लेकर 18 मई तक का ये गेम होगा, इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। कुल मिला के 6 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका तैयारी पूरा पहले से ही हो चुका है। हमारा SAF का जो बॉडी है, मेन बॉडी, उनके साथ में, और इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जो अपना कंट्री का जो फुटबॉल फेडरेशन है उनके साथ में, और अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल फेडरेशन का साथ में हम लोग कमिटी भी सारा सेटअप हो चुका है, और डिपार्टमेंट्स और वेरियस एजेंसीज के साथ में पूरा टाई अप हो चुका है। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिग इवेंट। सर मेरा